नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए रीडिंग। अगर आपके कोई एक्स हैं या आप जानना चाह रहे हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में एक टाइम पे थे लेकिन आज आपकी लाइफ में नहीं है, चाहे वजह जो भी हो, जो भी रीजंस हो, आप जानना चाह रहे हैं क्या आपके एक्स वापस आपकी लाइफ में आएंगे। सो यही टॉपिक है और सारे कार्ड्स की जो प्लेसमेंट है वो अलग होने वाली है। हर एक कार्ड के लिए मैंने एक क्वेश्चन पुट आउट किया है। ऑल ओवर एनर्जीज हम देख रहे हैं क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने प्लेस किया है वो है आपके और आपके पर्सन की पास्ट हिस्ट्री, यानी जब आप रिलेशनशिप में थे तब क्या हिस्ट्री है आप दोनों की, क्या हुआ था उस टाइम पे रिलेशनशिप में। आज की रीडिंग सिर्फ वही लोग देखें जो नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं या आप अपने किसी एक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं जिनका आप शायद वेट कर रहे हैं, या जस्ट ऐसे ही रैंडमली आप जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके, काफ़ी सारी शफलिंग आज की रीडिंग के लिए ज़रूरी है बिकॉज पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं मेरे सामने। एनीवेज, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पुट आउट किया है वो है क्या है आपके और आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज। ओके, सो ये है कार्ड नंबर 1। सेकंड कार्ड जो मैंने प्लेस किया है वो है क्या है आप दोनों के प्रेजेंट सिचुएशन। क्या है आप दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन। जो थर्ड कार्ड मैंने पुट आउट किया है वो है आपके जो एक्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। आपके एक्स की करंट सिचुएशन क्या है, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 है आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 5 है कि आपके जो एक्स हैं वो रिकन्सिलिएशन के लिए, रीयूनाइट होने के लिए क्या सोच रहे हैं। मतलब आप दोनों वापस इकट्ठा हो जाएं, आप लोग दोनों वापस एक रिलेशनशिप में आ जाएं, उस बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड नंबर 5। ओके, कार्ड नंबर 6 है हमारे पास में। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। कार्ड नंबर 6 एंड कार्ड नंबर 7। क्या आउटकम है, क्या आप दोनों रीयूनाइट होंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं सेकेंड डेक यूज़ करूँगी। ठीक है, सेकेंड डेक हमारे पास यहाँ है। कार्ड्स को रखते हैं साइड में। चलिए, क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप दोनों के पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या थी हिस्ट्री आप दोनों के बीच में। बहुत अच्छा हमें कार्ड मिल रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड।
तो आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ में, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, मुझे लग रहा है जो फेमिनाइन एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, उन्होंने भर भर के बहुत फीलिंग्स के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार किया है इस रिलेशनशिप में, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है। सो वो कोई लेडी हो सकती है आप दोनों में से, आप और आपके पार्टनर में से, या जिनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बहरहाल मुझे लग रहा है जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली आप, सो आपके लिए है ये कार्ड। आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था। एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, केयर, जज्बात, इनिशियल जो शुरुआत हुई थी रिलेशनशिप की, वो बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट कैसा है आप दोनों के रिलेशनशिप का। हर्मिट, डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से यहाँ आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। जो भी प्यार, जो भी मोहब्बत, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में एक टाइम पे था, इस वक्त वो बिल्कुल नहीं है सिचुएशन, क्योंकि हम प्रेजेंट सिचुएशन पूछ रहे हैं। तो इस वक्त आप दोनों बिल्कुल बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। सबसे ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन इस वक्त आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से ना कोई साइन आ रहा है, ना कोई सिग्नल आ रहा है, ना आप ये समझ पा रहे हैं कि वो ये रिलेशनशिप वो भूल चुके हैं या ये रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं। यानी आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई हिंट भी नहीं मिल रही है, कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे एक और चीज़ दिख रही है। जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब आप बिल्कुल अलग एनर्जीज में थे, आपके पर्सन एकदम अलग एनर्जीज में थे। हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है, यहाँ मुझे दिख रहा है आप दोनों, बिकॉज हम प्रेजेंट सिचुएशन दोनों के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है इस समय, इस टाइम, जब भी आप ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, मुझे लग रहा है आपके अंदर एक तरीके का बदलाव आ गया है। एक तरीके का आप स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको अकेले रहना पसंद है, ये दोनों के लिए है, आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। सो आपको अकेले रहना पसंद आ रहा है। आप स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, या भक्ति वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, मंत्र जाप वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका जो झुकाव है वो बढ़ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके। ठीक है, साथ ही मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं अब, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, क्योंकि देखिए अभी हमें सिर्फ दो ही कार्ड्स मिले हैं, लेकिन जो मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड हर्मिट दोनों ही बहुत ऑपोजिट कार्ड्स हैं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें, बिकॉज आपको इतना बुरा शॉक लगा है इस रिलेशनशिप का, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसके बाद में। तो अब आप अपनी ही एक सोल जर्नी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो ये ज़रूरी नहीं है आपको ये बात पता हो कि सोल जर्नी क्या होती है, या आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके पास ही इतना सारा ज्ञान है कि हम जान के अनजाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी को पता नहीं होता है। तो ये हमें ये वाला कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर का। अब हमने पूछा है कि आपके एक्स की क्या है करंट सिचुएशन, कार्ड नंबर 3। ठीक है, ओ गॉड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में यहाँ बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। देखिए सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके जो पर्सन है आपसे उम्र में मुझे लग रहा है छोटे हैं। ठीक है, आपसे उम्र में, आपसे उनकी एज, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। ओके,
सेकंड, मुझे लग रहा है कि चीज़ें, बातें या सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से एंड नहीं हुई है। या मुझे लग रहा है बहुत तरीके से, अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत वगैरह हुई है लास्ट लास्ट में, जब ये रिलेशनशिप ब्रेकआउट हुआ था, अगर बातचीत हुई है तो वो गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा रोना, इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है। तो हार्ट ब्रेकिंग है, उन्होंने आपसे बहुत गंदे तरीके से बात की, कुछ बैड शब्दों का यूज़ किया है, बदतमीज़ी की है आपके साथ में, ऐसी एनर्जीज है अगर बात हुई है तो। और अगर बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, हमें स्पोर्ट्स की एनर्जी दिखा रही, यानी इनने बिल्कुल भी दया नहीं की है आपके ऊपर जब ये रिलेशनशिप ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, जब ब्रेक हुआ था। अब क्या है उनकी करंट सिचुएशन। सो अब उन्हें शांति से जीना खुद को भी नहीं है, और उनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानती हूँ, मैं मान रही हूँ और मैं समझ रही हूँ यहाँ पर कि आपको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक झटका लगा है, कुछ ऐसा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जब हम कहते हैं ना कि इंसान बिल्कुल एकदम, मैं कहूँगी कि रॉक बॉटम हिट हो गई एकदम, जैसे हम कहेंगे कि सबसे जैसे पाताल हो गया, सबसे नीचे है ना, बिल्कुल हिट हो गया है। तो अब इसके नीचे गिरने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, राइट। इसी तरीके से आप इतना गिरे हैं, इतना तड़पे हैं, इतना रोए हैं कि अब आपके पास में आंसू भी नहीं बचे हैं कि आप और आंसू भी बहाएं। आपके मन में विचार ज़रूर आते हैं, आपके मन में ख्याल ज़रूर आते हैं, लेकिन अब आंसू नहीं बचे हैं। अब इनको क्या फील हो रहा है, आपके पर्सन को, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उन्हें ये जानना है कि आप इतना सारा जो प्यार करने वाले व्यक्ति थे, बिकॉज आपको, हमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। सो इतना प्यार मोहब्बत, दिल अपना खोल करके बिल्कुल न्यौछावर कर दिए सारी फीलिंग्स। ये जो आपके पर्सन बोले वही आप करें, वो बोले तो सुबह, वो बोले तो शाम, तो वो जो भी बोले वो आप मानते थे, करते थे, सिर आंखों पर उनको बिठा करके आपने रखा हुआ था। आज आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप आज उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इन्हें अभी शांति नहीं है, ये कर रहे हैं आपके स्टॉकिंग, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, ध्यान रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किन से मिल रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में और कौन आ गया है, चाहे आप दोनों को अलग हुए या रिलेशनशिप को एंड हुए जितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन ये अब आपके ऊपर नज़र रख करके बैठे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बातें कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं या नहीं। आपके सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ ये देखते हैं, आपका अगर व्हाट्सअप नंबर वगैरह इनके पास है तो उसके ऊपर आपका डीपी है, आपके प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, या आप अगर फेसबुक पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ में, तो ये सबके ऊपर नज़र रख करके बैठे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप इनके बगैर खुश हैं, आप इनके बगैर दुखी हैं, आपका स्टेटस क्या है, सर बहुत कुछ ये अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, ठीक है। कार्ड नंबर 4, वाओ, द एम्प्रेस का हमें कार्ड मिल रहा है। देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके और आपके जो पर्सन है, जो ये एक्स हैं, आप दोनों के बच्चे हों, ठीक है। ऐसी बहुत बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। सो अब ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, बिल्कुल ही बदल गए हैं। इन्हें अब इस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू समझ आ रही है। एम्प्रेस का हमें कार्ड मिल रहा है, किस कितना नज़रिया इनका बदल चुका है आपको, आपसे दूर होने के बाद में। ये फील कर रहे हैं कि आप एक डिवाइन गॉडेस हैं, मतलब अगर आप मेल वॉचर भी हैं तो आप एक डिवाइन मेल हैं, एक डिवाइन गॉड की तरह आपको इनका बिल्कुल नज़रिया बदल गया है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपने रिलेशनशिप में सिर्फ दिया है प्यार, मोहब्बत, जज्बात, फीलिंग्स, केयर, लव, फाइनेंशियली भी हेल्प करी होगी, हर तरीके से इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की है, जितना भी आपकी ताकत, आपकी क्षमता
थी उस टाइम पर, ठीक है। अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि जो भी हुआ रिलेशनशिप में, आपने इनके लिए हमेशा अच्छा ही किया है और आप हमेशा इनका अच्छा ही चाहते थे और इनके अच्छे के लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। तो अब इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है, विशेस हैं और अच्छी विशेस, बेस्ट विशेस जिसे हम कहेंगे। अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, नर्चरिंग, केयरिंग। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये अपने स्पाउस की तरह, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की तरह अपनी लाइफ में इन्हें ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है। तो अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो भी हुआ, अब इन्हें फील हो रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती, बहुत अलग होती और ये अपनी लाइफ में खुश होते। शायद इस वक्त इन्हें ये एहसास भर भर के हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सो अब हम जान रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने के बारे में, रीयूनाइट होने के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें मिल रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन देखिए, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। सो पेज से नाइट तक तो पहुंच गए हैं ये, इनकी एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को अब अपनी हथेलियों पे लेकर के रखा है। ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर फिर से हमें ये चीज़ दिख रही है कि ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके ऊपर इनका पूरा ध्यान है। चाहे आपको लग रहा है ये कि शायद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह से निकाल दिया है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि ब्लॉक कर दिया है आपको, ठीक है, ये सिचुएशन है अगर, तो इन्होंने दूसरा आईडी क्रिएट किया है या कोई और दूसरी तरीके से ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोग एक ही जगह पर रहते हैं, सेम मोहल्ला या सेम जगह या जो भी है, तो ये आते जाते हुए आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। या आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या इनके कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे ये आपके ऊपर नज़र रखवा रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो यहाँ हमें फिर से ये कह रहा है कार्ड कि ये आप पे ध्यान रख रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन आगे क्या सोच रहे हैं, अब ये आगे बढ़ने के टाइम पे ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये सक्सेस पाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें जो ये कार्ड मिला है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखें, ये जो घोड़ा है ये एक्शन लेने के लिए रेडी है। जो इसके ऊपर फिगर बैठा हुआ है ना, इनके हाथ में पेंटिकल है जिसे हम कहते हैं, मगर हम ये लव रीडिंग ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं इनकी फीलिंग्स इनके हाथों में है। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा। तो इनके जज्बात इनके सामने हैं, क्लियरली इन्हें दिख रहा है। साथ ही ये आगे की तरफ, दोनों जन आगे की तरफ देख रहे हैं, और आगे मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं। साथ ही इन्होंने सारी तैयारी करी हुई है। इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये बता रहा है कि इनने तैयारी करी है, ये अपना होमवर्क कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अपना होमवर्क कर रहे हैं। किस तरीके से ये आपके सामने आएंगे, किस तरीके से ये आपसे बात करेंगे, किन शब्दों का यूज़ करेंगे, आप क्या कहेंगे, जो आप कहेंगे उस बात का इनको क्या जवाब देना है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में, माइंड में इस वक्त चल रही है आपको लेकर के, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। अब हमारे पास में कार्ड है, अ, आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को, जो भी ये सिचुएशन है उसको हेल्प करने के लिए। यानी आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है, दोनों को ही पेज पेज में हमें कार्ड्स मिल रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मज़ा लेना है, तड़प रहे हैं तड़पने देना है। क्योंकि आओ बच्चों, अब आओ, आप बहुत आपको हैरान कर लिया तो अब आ जाओ। अब कहते हैं ना कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आपको क्या करना है, देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। आपको शांति से, अगर आपके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, बात हो रही है, तो आपको सुनना है। अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके मन में लड्डू भी फूट रहे हैं कि आपके पर्सन वापस आ गए, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, तो वो जो आपके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं ना, वो आपके फेस पे नहीं आने चाहिए। मन की बात, दिल की बात दिल में ही रखनी है, अभी जुबां पे नहीं लाना है, ठीक है। उनको थोड़ा
अपने अपने ऊपर काम करने दीजिए, बिकॉज इस बात की उनको ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। बिकॉज अगर उन्होंने आकर के आपको सॉरी बोल दिया और आपने उस सॉरी को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे और ये वापस उसी मोड में चले जाएंगे जहां आप लोग दोनों पहले थे, यानी ऐसे इस तरीके के मोड में। ठीक है, तो यहाँ नहीं जाना है हमें। हमें क्या करना है, आपको मिलना है उनसे, अगर बात हो रही है तो बात करनी है। बहुत ज़्यादा अपना एक्साइटमेंट, अपनी खुशी, अपना सब कुछ उनको शेयर नहीं करना है कि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैं रो रही थी या मैं रो रहा था या मैं तड़प रहा था। कुछ नहीं बोलना है, उनका जो भी बात आपके साथ में शेयर कर रहे हैं सुनना है, और जस्ट उस चीज़ को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है, कंफर्टेबल रहना है, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू करनी है। ठीक है ना, बहुत लंबे प्रोसेस से आप गुजर करके यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर आकर के अब आपको ध्यान नहीं रखेंगे अगर, तो फिर से हम लोग, मतलब आप लोग फिर से प्रॉब्लम में आ जाएंगे और फिर वही स्ट्रेस, रोना धोना एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो अब आता है हमारा आउटकम कि क्या आप दोनों रीयूनाइट होंगे। कार्ड, टावर का कार्ड आ रहा है। ये पूरी रीडिंग इतनी होपफुल रही है मुझे कि मैं बस यही कह रही थी कि जो सेवेंथ कार्ड आएगा वो बड़ा सा यस होगा। एनीवेज, हाल फिलहाल जो सिचुएशन है, कुछ समय के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए मुश्किल है। बिकॉज देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत से रीजंस हैं और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। टावर हमें मिल रहा है। देखिए, जब ये आपके पर्सन है ना, जब तक ये आपकी पूरी तरीके से वैल्यू नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पाएंगे, आप क्या है रिलेशनशिप के अंदर, वो कहाँ खड़े होते हैं रिलेशनशिप में, आप कहाँ खड़े होते हैं, आप दोनों एक साथ आएंगे तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक हेल्दी हैप्पी फैमिली, शादी, बच्चे, फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या मीनिंग है इन सब चीज़ों की। तो अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स, मुझे लग रहा है जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं सिर्फ इसे 6 महीने कह रही हूँ, उससे ज़्यादा का भी समय हो सकता है, बिकॉज मेन आर्काना से हमें ये कार्ड मिल रहा है। सो अभी कुछ समय के लिए आप दोनों का एक दूसरे से इकट्ठा होना मुश्किल दिख रहा है मुझे, बिकॉज इनको अभी और भी ज़्यादा ग्रो होना है, डेवलप होना है अपनी सोच में, अपने विचारों में। और अगर ये इसी तरीके की इमेच्योर्ड एनर्जीज में, जो पास्ट की एनर्जीज थी आपके पर्सन की, इसी एनर्जीज में अगर ये वापस आपके पास में आएंगे और आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, जो हो चुका है वही होगा। सो बेहतर है कि आप अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी बनाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। साथ ही जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो वो आपको, आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट करना सीख करके आए, न कि आपको रुलाना, आपको तकलीफ देना, आपको पेन देना, वापस वही करें जो उन्होंने पास्ट में किया था। मेरे हिसाब से मैं ये रीडिंग को एक पॉजिटिव रीडिंग समझूंगी, भले हमारे पास में रिकन्सिलिएशन के लिए इस वक्त ना आई है, लेकिन ये रीडिंग मेरे लिए इसलिए पॉजिटिव है ताकि आप ये रीडिंग को समझें कि आपको अभी मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या मिल रहा है। सो ज़बरदस्ती किसी का इंतज़ार करेंगे तो आपको ही दुख पहुंचेगा। इस वक्त यूनिवर्स ये चाह रहा है, ईश्वर ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की कमांड, जो भी है आपकी ज़िंदगी की, जो भाग दौड़ है आपकी ज़िंदगी की, जो गाड़ी है, उसको आप अपने हाथ में रखें, अपने खुद अपनी लाइफ को ड्राइव करें, न कि किसी और का इंतज़ार करें कि कोई आपकी लाइफ में और वो उसे अपने मन के हिसाब से लेकर के जाए और आपको परेशान करें। तो ये रीडिंग इन अ वे मेरे हिसाब से आपको ये समझाने के लिए है कि अब आपको खुद पे पहले फोकस करना है, बाद में पहले खुद की वैल्यू करना सीखें, उसके बाद में आप जो भी आपके एक्स हैं, जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तब वो आपकी वैल्यू कर पाए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पॉजिटिव है ये रीडिंग आपके लिए, सिचुएशन के लिए नहीं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा आपको हीलिंग लाइफ के माध्यम से क्लियरिटी मिले, जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ज़रूरी नहीं है
कि मैं सिर्फ हाँ हाँ बोल करके आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दूं और आपकी लाइफ में पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में ही रीडिंग्स अपलोड करूंगी और सारी रीडिंग्स वैसे ही होंगी जैसे हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद आ रही है, क्या है आपके विचार और आपको कैसी लग रही है रीडिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।